हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज हम अपनी सीरीज़ के वीडियो नंबर 11 को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम न्यू टॉपिक प्रोटीन के जितने भी PYQ हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन कौन सी होती है। तो आप यहाँ पर इसके ऑप्शन को रीड करें और इसका राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इसके ऑप्शन को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये मांस के अंदर पाई जाती है, जबकि ओवन एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये अंडे के अंदर पाई जाती है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी और ई तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब हम एक बार ऑप्शन पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको ई दिया गया है और यहाँ पर भी आपको ई दिया गया है। तो ये दो ऑप्शन तो इसके नहीं होंगे। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर आपको डी दिया गया है, तो इसका जो है वो डी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ए बी सी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन एंड केसिन, ये तीनों प्रोटीन जो हैं ये दूध के अंदर पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। तो ये देखिए TGT सन 2021 का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स प्रोटीन की गुणवत्ता माप के लिए जैविक मूल्य का प्रयोग किया जाता है। भोजन से अवशोषित प्रोटीन की गुणवत्ता माप को जैविक मूल्य कहते हैं। उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन वो होते हैं जिसके अंदर सभी अमीनो अम्ल सही अनुपात में उपस्थित होते हैं। देखिए, सभी अमीनो अम्ल जो आवश्यक हों और जो अनावश्यक हो, तो टोटल अमीनो अम्ल जो है वो एक सही अनुपात में राइट बैलेंस के रूप में जब भोजन में उपस्थित होते हैं तो उसे उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है मीट, दूध, अंडा, सोयाबीन आदि। ये सभी उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन होते हैं, जबकि अंडा उच्चतम जैविक मूल्य वाला खाद्य पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा गया है, कितना होगा। तो ये डायरेक्ट ही प्रोटीन वाले चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सभी का परसेंटेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 16%, 15%, 14% या फिर 17%। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% के बीच में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, जिसमें आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है। कहीं कहीं पर आपको 14 से लेकर 20% भी दिया होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है 16%। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटीओस से लिया गया है। ये भी ध्यान रखना है, प्रोटीन शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि प्रोटीओस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान पाने वाला तत्व। ठीक है, तो देखिए 1938 में वर्जीलियस द्वारा इसका जो है आविष्कार किया गया था। प्रोटीन एक जटिल कोलाइडल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। यह मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जबकि प्रोटीन की स्पेसिफिक विशेषता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है। ऑप्शन है लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, केसिन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे माँ के दूध में प्रोटीन पूछा गया है, तो इसमें आपको केसिन टिक नहीं करना है। इसके अंदर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। माँ के दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जो कि शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यह माँ के शरीर से निकलने वाला शुरुआत का दूध होता है। यह पीला, गाढ़ा, चिपचिपा पदार्थ होता है। माँ के दूध में कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जो कि शिशु में प्राकृतिक रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। माँ के दूध में विटामिन ए के साथ साथ गामा ग्लोबुलिन्स भी पाए जाते हैं, तथा माँ के दूध में कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता। मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी प्रोटीन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं ये पूछा है। ऑप्शन है RNA, DNA, अमीनो अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताएं क्या होगा।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन के अणु जो होते हैं उसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूटता है। साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को अमीनो अम्ल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? ऑप्शन है वनस्पति प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन या फिर व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। देखिए, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का संयुक्त प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हिम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिलिन क्या है? ग्लोबिन है एक प्रकार का प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन यह संयुक्त प्रोटीन का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, केसिन, मायोसिन या फिर ग्लूटेन। तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 8.2% कैल्शियम तथा 5.7% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है? ऑप्शन दिए गए हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरिएस या फिर पेपेन। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो पेपेन है यह वनस्पति प्रोटीनेज है। यह पपीते में पाया जाने वाला एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। तो कौन सा है वनस्पति प्रोटीन? कौन है वनस्पति प्रोटीनेज? है पेपेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये अमाशय में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम होते हैं, जबकि यूरिएस जो है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसकी मदद से यूरिया का अमोनिया में अपघटन होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है वनस्पति प्रोटीनेज क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? ऑप्शन है दूध, अंडा, मटन या फिर दाल। तो यहाँ पर पूछा है कौन सी प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन पाई जाती है जिसके अंदर हमें कुछ जैविक मूल्य मिलता है। तो अंडे के अंदर जो अंडे से प्राप्त प्रोटीन है वो संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल टोटल संख्या में 10 होते हैं। देखिए, टोटल अमीनो अम्ल 20 होते हैं, जिसमें कि 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल वे होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता है, जबकि आवश्यक अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो कि हमें भोजन के द्वारा मीन्स बाह्य वातावरण से ग्रहण करने होते हैं। क्योंकि प्राणी जगत में प्रोटीन उत्तम प्रोटीन के होते हैं। जो प्राणी जगत से हमें प्रोटीन मिलती है वो उत्तम कोटि की प्रोटीन होती है और ये पूर्ण प्रोटीन होती है, क्योंकि इसके अंदर सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो संदर्भ प्रोटीन के रूप में अंडे को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता ग्राम है। सोयाबीन में आपको प्रोटीन की परसेंटेज बतानी है। ऑप्शन है 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 35% या फिर 40 से लेकर 45% के बीच में। तो सोयाबीन में प्रोटीन की परसेंटेज बताई गई है यहाँ पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 40 से लेकर 45% के बीच में सोयाबीन के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, जबकि 22% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी इत्यादि पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इनमें अधिक होता है। ऑप्शन है अधिक प्रोटीन, अधिक अमीनो अम्ल, उत्तम संतुलित प्रोटीन या फिर उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर पूछा है जंतु प्रोटीन स्रोत जो हैं ये वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ये शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक होते हैं और ईंधन स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। यह तकनीक एक आवेश अनुप्रयुक्त करती है जिसमें
प्रोटीन धनावेश की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सत्य बात है, असत्य है, या फिर संबंधित है, या फिर असंगत है। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रोफेरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। यह तकनीकी एक प्रबल आवेश अनुप्रयुक्त करती है जिससे प्रोटीन धनावेश की ओर जाता है। यह कथन जो है ये असत्य है, तो इससे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य बताने हैं। मानव शरीर में प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। देखिए प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप बताएं प्रोटीन का कार्य क्या होता है। प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि, शरीर का निर्माण करना, शरीर का रखरखाव करना, जितने भी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत करना। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर का निर्माण करता है और ये हमारे शरीर का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन भी करता है। साथ ही साथ यह पोषक तत्वों का संवहन भी करता है क्योंकि प्रोटीन जो है ये पोषक तत्वों को लेकर आने जाने का भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव करना, ठीक बात है। वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि, ये गलत कहा गया है, वृद्धि नहीं करता है। पृथक्कीकरण के कार्य में ये भी नहीं है। समुचित पीएच का रखरखाव सही है एंड पोषक तत्वों का संवहन ये भी ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, डी और ई। ए, डी, ई आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पोषक तत्व और उनके अभाव के लक्षण बताए गए हैं। जब किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो आपको कौन कौन से लक्षण मिलते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन को पढ़ें और इसके अकॉर्डिंग आप इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसके ऑप्शन पढ़ें हम और बताएं क्या है राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आप उस ऑप्शन को चूज़ करें जो कि आपको 100% आता हो। तो अगर हम देखते हैं तो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में होता है इसकी कमी से हमें जो लक्षण मिलता है वो है बालों का डिपिगमेंटेशन। प्रोटीन की कमी से बालों का डिपिगमेंटेशन होता है। तो ए का ऑप्शन है थर्ड। ए का ऑप्शन थर्ड आपको दो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद बताना है विटामिन ए की कमी से जो है वो होता है फोलिकुलर हाइपर केराटोसिस। तो इसका है जो बी का है वो होगा फिफ्थ। बी का फिफ्थ आपको एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। थायमिन की कमी से जो है वो टैकीकार्डिया हो जाता है। नाइसिन की कमी से ग्लोसाइटिस हो जाता है, जबकि कैल्शियम की कमी से काइलोनेशिया हो जाते हैं। तो ये जितने भी हैं ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। ऑप्शन दिए गए हैं आर्जिनिन, ल्यूसीन, एलामीन एंड बैलिन। तो इसका राइट आंसर बताएं। यहाँ पर आपसे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल पूछा गया है। देखिए जो टोटल अमीनो अम्ल हैं वो 20 होते हैं, जिसमें कि 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। और कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिन्हें अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर्जिनिन जो है ये एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। आर्जिनिन एंड हिस्टामिन ये अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये यहाँ पर सभी आपको 10 आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। आप इन्हें रीड कर रहे हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें क्योंकि आपको इन 10 के सभी नाम लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन 10 के नाम दिए गए हैं हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, बैनिन एंड ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन अम्ल एक है। ऑप्शन है वसा अम्ल है, प्यूरिन है, लिपिड है एंड लाइपोसोम है। तो यहाँ पर आपको बताना है यूरिल अम्ल क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यूरिल अम्ल एक प्रकार का प्यूरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सिटोनिन डैश अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। ऑप्शन है 8, 16, 32 या फिर 42। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैल्सिटोनिन यह 8 अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। ये भी ध्यान रखना है कैल्सिटोनिन क्या है, कैल्सिटोनिन एक पेप्टाइड है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ऑप्शन है मिथियोनाइन, हिस्टीन, टायरोसिन या फिर ट्रिप्टोफैन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो डोपामाइन है ये मिथियोनिन अमीनो अम्ल के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। डोपामाइन मिथियोनाइल अमीनो अम्ल के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, जिसमें कि आपको एक तरफ पोषक तत्व दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। तो इसका मिलान आपको करना है। सबसे पहला आप उस ऑप्शन को बताएं जो कि आपसे आता हो। तो देखिए बेरी बेरी, ये तो कॉमन है, सभी को पता होगा। बेरी बेरी ये विटामिन B1 की कमी से होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। तो बी का ऑप्शन होगा फिफ्थ। बी का फिफ्थ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी और देखें आप, देखिए पेलाग्रा जो है ये नाइसिन की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 थायमीन की कमी से। काइलोनेकिया यह लौह तत्व की कमी से होता है, जिसे हम स्पूनेल्स भी कहते हैं। और जीरोप्थैल्मिया यह रेटिना मीन्स विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलाइन क्या है? प्रोलाइन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। बताएं क्या ये बात सही है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है? जी यस, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोलाइन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। अगर आपको सभी 10 आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 10 पता है तो बाकी जितने भी बचे वो सभी अनावश्यक अमीनो अम्ल ही आते हैं। तो प्रोलाइन एक प्रकार का अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है, ये बात एकदम ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो थोड़ा छोटी है, क्योंकि आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, थोड़ा कोल्ड हो गया है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई है। तो उसके लिए क्षमा करें आप सभी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।